आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट पे। और अभी जितनी चीजें हम पढ़ रहे होंगे वो जनरल व्यू में पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम या सॉरी लैंग्वेज स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़े। हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग लिखने का तरीका होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, सबका अपना अलग तरीका है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का किसी भी चीज को लिखने का अपना अलग तरीका है। ठीक, तो इसलिए हम जब सीख रहे हैं तो हम स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं सीख रहे हैं। जब ये बेसिक प्रोग्रामिंग की क्लासेस खत्म करूंगा तो जो लोग जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, जो भी है, तब देखेंगे। अगर इंटरेस्ट बना रहा तो सी की, पाइथन की अलग से क्लास रखेंगे उन चीजों की, देखने को कि क्या होता है उनमें। चलिए, तो आज जो मेन फोकस है वो कंडीशनल स्टेटमेंट पे है। जितना लास्ट क्लास में देख के आए हैं उसको माइंड में रखिएगा, फिर आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है और कैसे डिसाइड करते हैं, काफी कुछ पिछली क्लास में देख चुके हैं। वहीं से एक एग्जाम्पल उठाने वाला हूँ। एक बंदा है, मेरी साइट पे आया। ठीक, इसको जानना है कि मैं वोट कर सकता हूँ कि नहीं। कैन आई वोट, मैं वोट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कैसे जानेगा? तो मैंने कहा एंटर योर एज। मैंने कहा एंटर योर एज। इसने कहा ठीक है भाई, मैं 19 ईयर का हूँ। लिख दिया मैंने, उठा के बॉक्स में रख लिया, गया मैं। तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया क्या था? मैंने कहा था भैया जो भी बॉक्स में आए वो 18 से बड़ा हो या बराबर। ठीक, तो जो बॉक्स में वैल्यू आई उस बॉक्स का कुछ नाम रख लिया मैंने, एज ही रख लेता हूँ बॉक्स का नाम। मैंने कहा भैया एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यस, तो इसको रिप्लाई मिलेगा यस। और अगर इसने कहा नहीं मैं 17 ईयर का हूँ, आया तो क्या एज जो है वो 18 से बड़ी या बराबर है? मैंने कहा नहीं, नहीं है। नहीं है तो इसको आंसर मिलेगा नो। तो इस तरीके का प्रोग्राम करके बना करके लास्ट क्लास में हम देख करके आए। तो हम आगे बढ़ेंगे कंडीशंस को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कंडीशन में हम। ठीक, ये था सिंपल इफ। सिंपल इफ का मतलब कि एक कंडीशन लगाई थी इफ यूज करके हमने। इफ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है इस तरीके के कंडीशन को अप्लाई कर। ठीक, तो क्या होता है? पहली चीज तो इफ होता है जो कि हमने लगा करके देखा है। इसके साथ हम कंडीशन को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, जैसा कि हमने प्रोग्राम भी बना करके देखा है और समझ भी रहे। दूसरा होता है इफ एल्स। ये काम आता है कि भाई अगर ये कंडीशन ठीक है तो क्या करना है, और ऐसा ना हो तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना था कि भाई एज अगर ग्रेटर और इक्वल टू 18 हो तो हम इससे बोल देंगे यस। ठीक, अगर सिर्फ इतना बोलना था तो काम खत्म, यस कैन आई वोट, यस। नहीं तो रिप्लाई नहीं कर रहे नो में। ठीक, जैसा कि हो सकता है। लेकिन अगर हमको नो का भी रिप्लाई करना है तो भाई अगर अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यस कहो। और अगर ऐसा ना हो तो ये जो ना हो तो वाला पार्ट है वो एल्स में है। अगर ऐसा ना हो तो क्या बोलना है? नो। तो यहाँ पे इफ एल्स वाली चीज आई और हमने काम करके देखा कि ठीक है बेहतरीन चल रहा है। तो ये पहला टाइप था, सिंपल इफ बोलते हैं, दूसरा है इफ एल्स बोलते हैं। ठीक, अब बात आई कि जरूरी थोड़ी है कि सारी दुनिया दो कंडीशन में खत्म हो जाए। सारी दुनिया दो कंडीशन में नहीं खत्म हो सकती। अब हम चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि दो से ज्यादा कंडीशंस लगानी हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, चलिए, और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज जो हमारे पास मौजूद है वो है 2 नंबर 3 नंबर का कंपैरिजन। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हैं और नेक्स्ट हम करने वाले हैं 3 नंबर कंपैरिजन। ठीक, तो मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 है, 5 है और 9 है। ठीक, तो मुझे जानना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले देखते 2 नंबर में। अगर मेरे पास 2 नंबर थे अगर मेरे पास 2 नंबर थे और मुझसे पूछा गया दोनों में कौन बड़ा है, तब मैं सीख गया था। इन दोनों का नाम रख लेता हूँ, मैं इसका नाम N1 रख देता हूँ, इसका नाम N2 रख देता हूँ, इनको बॉक्स में रख देता हूँ। ये इतना मैं सीख गया हूँ कि हर चीज को बॉक्स में रखना है। ठीक, ताकि हम उनका नाम लिख सके, हमें उन नंबर्स को ना लिखना पड़े। ठीक, N1 की वैल्यू क्या है 9, N2 की वैल्यू क्या है 3।
ये बॉक्सेस हम एमएस एक्सेल के वो सेल से देख चुके हैं कि सेल का रेफरेंस लिख देते हैं, तो जो वैल्यू है, कल को ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो N1 की वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। एमएस एक्सेल का रेफरेंस लिया था लास्ट क्लास में, ध्यान रखेंगे उसको, ठीक। नहीं भी याद है तो याद रखिए कि ठीक है, इस बॉक्स का नाम N1। अब अगर मुझसे किसी ने कहा कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से बड़ा है, ठीक, तो लिख दो, प्रिंट कर दो, N1 इज ग्रेटर। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो N2 इज ग्रेटर। इक्वलिटी के केस को भी इग्नोर करें, ठीक। मैं मानता हूं कि कोई ना कोई एक बड़ा होगा, तो अगर N1 बड़ा है तो प्रिंट कर दो N1 इज ग्रेटर, N2 बड़ा था तो प्रिंट कर दो N2 इज ग्रेटर। तो यानी कि जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं, तो एक चीज की तो गारंटी है, वो ये चीज है कि N1 जो है ये बड़ा नहीं। ये बात तो कोई भी लिख के दे सकता है, क्योंकि अगर N1 बड़ा होता तो ये लाइन प्रिंट हो गई होती। हमें ये बात पता है कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कैसे ट्रू होगी हम चेक कर चुके हैं, तो अगर N1 बड़ा होगा, यही ट्रू है, यही सच है, अगर सच हुआ तो ये लाइन प्रिंट हो जाती, यहाँ तक आते ही नहीं। यहाँ आ गए हैं तो मतलब कि भाई सब N1 नहीं बड़ा है, N2 बड़ा है कि नहीं बड़ा है बराबर है, सब बात की बात है, N1 नहीं बड़ा है इसकी श्योरिटी है। तो अगर एक तीसरा बॉक्स भी आ जाता है मेरे पास, अगर एक तीसरा बॉक्स भी आ जाता है मेरे पास, ठीक, ये भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैंने कहा कि अगर N1 N2 से बड़ा है, N1 N2 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी एक चीज की गारंटी है कि अब N2 बड़ा नहीं, N2 बड़ा नहीं है। ये बात यहाँ भी हमें, जैसे यहाँ पे N1 नहीं बड़ा है एकदम श्योर, वैसे यहाँ पे श्योर है, अगर अंदर आ गया कि भाई N1 N2 से बड़ा है, मैंने कहा हाँ, तब मैंने हाँ बोल दिया, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ कंपाइलर। तो मैंने कह दिया हाँ, तो N1 बड़ा है तो N2 बड़ा नहीं है, ये भी एकदम श्योर है। मतलब कि अब बात आ गई N1 की, यहाँ पे अब सब N1 की बात होगी, यहाँ पे N2 की बात होगी, N1 को भूल जाए, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ, ठीक, ये भी क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रही बात हमें। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अगर भाई N1 बड़ा है, अगर N1 बड़ा है N2 से, और मैं यहाँ अंदर पहुंच गया, और मेरे पास अभी N3, ये है N3, N2 तो ये है, ठीक, ये N3 है, और N3 अभी मेरे पास बचा हुआ, मुझे उसको भी कंपेयर करना है, 3 में कंपैरिजन हो रहा है, पहले 2 में कर रहे थे, अब 3 में करना है। मैंने कहा ठीक है, दो दो करके कर लेते हैं। अगर N1 N2 से बड़ा है, अंदर आ गए, यानी N2 को किनारे कर दो, N2 को भूल जाओ। भूल जाओ तो क्या करना है, फिर से चेक कर लेंगे कि क्या क्या N1 जो है वो N3 से भी बड़ा है। दो ही चीजें होंगी, या तो बड़ा होगा या तो नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो नहीं होगा। इक्वल के केस में किसी को भी प्रिंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। क्या N1 N3 से बड़ा है, या तो होगा या तो नहीं होगा। हम जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक एल्स आ जाए, ये वाले एल्स को थोड़ा सा नीचे सरका दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ऊपर जगह मिल जाए लिखने की, ठीक। तो यहाँ पे आ गया इफ और एल्स, यही दो चीजें हुई। अगर बड़ा हुआ तो मैं प्रिंट कर दूंगा N1 इज ग्रेटर। अब अगर N1 N3 से भी बड़ा नहीं है तो अब कौन बड़ा है, अब N3 बड़ा है। मुझे N3 और N2 को अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, N2 और N3 का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों कंपेयर करूं, क्योंकि जब मैं यहाँ अंदर आया था तो मैं ये जान ही गया था कि भैया N2 नहीं है, N2 नहीं है, तो N2 तो खत्म हो गया, N1 और N3 बचे थे। N1 और N3 में भी कंपेयर कर लिया और देख लिया कि भाई N3 आ गया, ठीक। अब इस वाले एल्स में चलते हैं, यहाँ पे हमने N1 को मार दिया, खत्म, N1 नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। वापस से कंपेयर कर लेते हैं, फिर दो ही बचे ना, अगर N1 खत्म हो गया तो N2 और N3 बचे। हमने कहा भाई क्या N2 जो है, नंबर 2 जो है, वो N3 से बड़ा है, N3 से बड़ा है, या तो होगा और या तो नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा पेज पे जगह बना लेता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। या तो N2 N3 से बड़ा होगा या नहीं होगा। अगर है, अगर है, अगर है यस, अगर ये इसका रिप्लाई यस है, ट्रू है, तो मैं लिख दूंगा N2 इज ग्रेटर। और अगर इसका रिप्लाई आया नहीं, नहीं बड़ा है, तो मैं आखिरी में जानता हूं कि अब N3 ही बचा हुआ है, N3 इज ग्रेटर। बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।
इसीलिए हमने 3 नंबर लिए, और हम जानते हैं कि 3 नंबर कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका है 3 नंबर के कंपेयर करने का, और हमने देखा कि किस तरीके से छोटा करते जाएंगे एक एक नंबर को, एक एक नंबर को, ऐसे 4 नंबर हो, 10 नंबर हो, 4000 नंबर हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे शॉर्ट करते चले जाएंगे, फिल्टर करते चले जाएंगे, और आखिर में फिल्टर में हमको एक ही रिप्लाई मिलेगा, जो सबसे बड़ा होगा मिल जाएगा। चलते हैं इसको ना बना के इम्प्लीमेंट करके देख के आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है आज की क्लास का, मुझे लगता है इसको मैंने ओपन किया था, हाँ ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पे एक बना लेते हैं, सबसे पहले 2 नंबर ग्रेटर का प्रोग्राम बना लेते हैं, और फिर इसी को कॉपी करेंगे और देखेंगे कैसे सही में 3 नंबर में ये कन्वर्ट हो रहा है जैसे वहां कर रहे थे, या नहीं हो रहा है। तो ऊपर की 3 लाइनें तो हमको पता है, हम यूजर से पूछ लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ यूजर से पूछ लेते हैं n1, और अब हम ये देख के आए हैं कि इंट के अंदर, इनपुट के अंदर लिख दो ऐसे, तो पता चल जाएगा कि n1 क्या है। और मैंने कहा है कि हमेशा चेक करते चलेंगे, तो मैंने चेक करता चल रहा हूँ कि सही में n1 आ रहा है यहाँ की नहीं आ रहा है। और टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ यहाँ क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल पे, देख चुके हैं, आ गए, पाइथन प्रोग्राम का नाम, एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 3 दिया तो 3 आ रहा है। ठीक, और क्या चेक कर सकते थे, टाइप चेक कर सकते थे कि भैया इसका टाइप क्या है, इंटीजर होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग का कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते, तो इंटीजर हो रहा है, बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिख रखा है। और ये सब हम लोग, सब चीजें, ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो हमें अच्छे से पता है ये सारी चीजें। तो हम आगे बढ़ते हैं, जब फर्स्ट नंबर मिल गया है तब सेकंड नंबर के लिए लिख देते हैं। तो मैं इसको ऐसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, प्रिंट, एंटर। आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड नंबर, फिर इनपुट आ जाएगा, और इस बार बॉक्स का नाम मैं रखूंगा n2। ये बॉक्स जो है, जो बार बार बॉक्स कर रहा हूँ, बड़ी खास चीज है, इसके बारे में बताऊंगा आगे चल करके। n1 और n2 आ गए। ठीक, अब क्या करना है, मुझे मुझे चेक करना है कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है। मैं बॉक्स का नाम प्रिंट कर दूंगा कि हाँ ये n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, हम जान जाएंगे कि फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं या सेकेंड बॉक्स की। तो मैंने कहा कि अगर n1 जो है तो n2 से बड़ा हो, तो प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट कर दूं, लिख दूंगा ऐसे, n1 इज ग्रेटर। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो मैं करता चलता हूँ, मैं वो भी दिखाता चलता हूँ सिंपल इफ में क्या होगा, वो आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर ऐसा है, अगर n1 बड़ा है तो n1 इज ग्रेटर प्रिंट करो, नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, देखिएगा इस बार। ठीक, मतलब वो जो इफ, सिंपल इफ की बात कर रहे थे, देखते हैं कि बिना एल्स के इफ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मतलब दिमाग में ये भी तो आना चाहिए ना कि अगर एल्स नहीं है तो क्या इफ लगेगा। क्या बोल सकते हैं इसको, यस कह सकते हैं, कैन वी यूज इफ, सॉरी, इफ विदाउट एल्स, इसी को सिंपल इफ कहते हैं, जहां सिर्फ आप इफ लगाते हैं। अगर आप, मतलब ऐसा हो तो ऐसा कर देना, कुछ नहीं होगा तो कुछ मत करना, आगे निकल जाना। ठीक, प्रोग्राम चला लेते हैं, पता भी चल जाएगा कि प्रोग्राम चल रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकेंड नंबर 1, n1 इज ग्रेटर। लेकिन अगर रिवर्स हुआ तो एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकेंड नंबर 3, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया हमारे आगे, क्योंकि अंदर गया नहीं, प्रिंट किया नहीं, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक, इसीलिए ऐसी कंडीशन में हमें नहीं तो यानी कि एल्स की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं कहूंगा प्रिंट n2 इज ग्रेटर। अब देखते हैं, बेहतरीन 2 नंबर का प्रोग्राम बन गया। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, n1 इज ग्रेटर, हम फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर लिख सकते हैं, पर हमने बॉक्स का नाम n1 रख रखा है, तो अपने समझ के लिए, अपनी जानकारी के लिए हमने वही प्रिंट कर रखा है। ठीक, n1 इज ग्रेटर, दोबारा चेक कर लेते हैं, अब की पहला नंबर बड़ा दे देते हैं, दूसरा नंबर छोटा दे देते हैं, तो n2 इज ग्रेटर। ठीक, बेहतरीन, ये प्रोग्राम चल रहा है हमारे आगे, और मैं इसको ऐसे ही कॉपी करने वाला हूँ, और 3 नंबर वाले में जैसा वहां कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ कन्वर्ट करूंगा। तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम किसी प्रोग्राम को यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम ये लिखने लगे, तो ये बनाने में कुछ नहीं रखा है, डिक्टो जैसा यहाँ बनाए वही काम यहाँ किया और चलने लगा। यही चीज समझनी है कि मेहनत यहाँ नहीं करनी है, मेहनत यहाँ करनी है, समझना है। और मतलब मुझे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। उसके बगैर यहाँ जाकर के टाइप मत करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं बनना यहाँ, ठीक। 3 नंबर ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन है 3 नंबर। तो मैंने ये 2 नंबर वाला प्रोग्राम यहाँ कॉपी कर लिया। जब भी कुछ कॉपी करेंगे या कहीं भी लिखेंगे तो चला करके जरूर देखें, जरूर चला करके देखें। अक्सर ऐसा होगा कि कॉपी करने में कहीं से आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी, तो ये अगर ये स्पेस जरा भी इधर उधर हो गया, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर देने लगेगा आपको, ठीक। क्योंकि पाइथन में बहुत जरूरी है कि आप ये इंडेंटेशन का ध्यान रखें कि कहाँ से लिख रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ठीक। मेहनत नहीं करनी आपको, सब कुछ एडिटर करेगा, कैसे करेगा वो मैं आपको जब प्रैक्टिस शुरू होगी तो मैं बताऊंगा, ठीक। समझते चलते हैं। तो ये 2 नंबर वाला प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है मेरा, और मुझे इसको 3 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि मुझे तीसरा नंबर पूछ लेना है सबसे पहले, तो यूजर से पूछ लेता हूँ, एंटर। थर्ड नंबर, बेहतरीन, n3, उसका नाम n1 है, n2 n3 इज इक्वल टू इंट, और यहाँ मैं लिख दूंगा इनपुट। आसानी से हो जा रहा है सारा काम, तीसरा नंबर ही मिल गया। और अब मैं यहाँ आ जाता हूँ और देख लेता हूँ क्या क्या था। अगर n1 n2 से बड़ा है तो फिर n1 और n3 में कंपेयर था। मैंने कहा ठीक है। अब अगर n1 जो है, n1 जो है वो n3 से बड़ा, तो लिख देना, क्या लिखना है, n1 इज ग्रेटर, लिख दिया n1 इज ग्रेटर। और एल्स, उसके एल्स में क्या लिखे थे, n3, यहाँ वाला, ये वाला पार्ट, ठीक। n1 इज ग्रेटर, अगर ये n1 n3 से बड़ा है तो n1 इज ग्रेटर, नहीं तो n3 बड़ा है। वापस चले गए, क्या ठीक है, यहाँ पे भी एक एल्स लिख दिए और प्रिंट कर दिए यहाँ पे कि अगर यहाँ आ गए हैं तो n3 इज ग्रेटर। समझ के वहां आए हैं, यहाँ में बना के देखना है कि जैसा लिखा है वैसा ही चल रहा है या नहीं चल। फिर इस वाले एल्स में आ जाते हैं, बाहर वाले में, कि अगर ऐसा ना हुआ, n1 n2 से बड़ा नहीं है, तो अगर n1 n2 से नहीं बड़ा है तो n1 सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी से तो छोटा अब वो है। तो 2 लोग बचे, यहाँ से जीत के n2 आया, इलेक्शन जीत के, और यहाँ से n3 आया, अब इन दोनों में देखना है। हमने कहा ठीक है भाई, बता दो क्या n2 जो है वो n3 से बड़ा है, नंबर 3 से बड़ा है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो प्रिंट करना था n2 इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं तो वाले सेक्शन में n3 इज ग्रेटर लिखना था। हमने कहा अगर ऐसा है तो n2 इज ग्रेटर, बाद में स्पेलिंग चेंज कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर देना आखिरी बचा हुआ उम्मीदवार जो है वो n3 है, यही जीत गया, ग्रेटेस्ट बिगेस्ट जो लिख दीजिए। तो मैं इन सब ग्रेटर को क्या कर दूंगा, ग्रेटेस्ट कर देता हूँ, ठीक। चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है या मजाक होने वाला है। ये क्लिक किया, चल गया एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने कहा भैया छोटे छोटे नंबर लिखता हूँ, 5, इंटर सेकेंड नंबर 7, इंटर थर्ड नंबर 9, n3 इज ग्रेटर। ठीक है, अभी तो सही है। ऑर्डर चेंज करने वाला हूँ देखने के लिए, वापस से चला दिया। पहला नंबर मैंने कहा 7, दूसरा नंबर मैंने कहा 4, तीसरा नंबर मैंने कहा 2, n1 इज ग्रेटेस्ट, n1 यस, 7 सबसे बड़ा था, यहाँ तक तो सही चल रहा है, ठीक। अब बीच में बड़ा नंबर रख करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 9 और तीसरा नंबर 2, n2 इज ग्रेटेस्ट, यानी कि बैलेंस मोड में है, सब कुछ सही चल रहा है। और इसने प्रिंट करके दिखा दिया। तो हमने 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा इसका प्रोग्राम किया, और हमने ये इफ एल्स ऐसे करके लगाया और देखा कि ये चल रहा है बेहतरीन। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं।